मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारे इस सत्र में, जो यह इस विवेचन कक्षा का दूसरा सत्र गतिमान है, पहले सत्र में हमने धर्म स्वरूप के संबंध में स्वाध्याय किया और अब हम इस सप्ताह में विनय स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। विनय स्वरूप के अंतर्गत आज यह चौथी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने विनय धर्म का मूल है और इस मूल का फल मोक्ष है और उस फल का रस आत्म सुख है, इसकी चर्चा हमने 10वें कालिक सूत्र के आधार से की थी। फिर उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने विनय के विभिन्न प्रारूपों का चिंतन किया। अगली गाथा में हमने विनय के अंतर्गत क्या विनय का स्वरूप है, इसकी चर्चा की थी कि आज्ञा और निर्देश, गुरु सेवा सानिध्य, गुरु का इशारा और गुरु के हाव भाव, इन सब को समझ करके जो सम्यक प्रवृत्ति करता है, सम्यक आचार करता है, गुरु के अनुरूप प्रवृत्ति करता है, वह विनीत कहलाता है। ऐसे विनीत की या विनयवान की हमने चर्चा दूसरी कक्षा में की थी। फिर कल हमने तीसरी कक्षा में अगली गाथा के रूप में विनय का व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों रूप देखते हुए आगमकार ने हमें बताया कि गुरुजनों के सम्मुख आने पर व्यक्ति उठ खड़ा होता है, उनके आदर सम्मान के लिए वो 2-5 कदम आगे जाता है। जहां हमने देवकी रानी का उदाहरण दिया था, सतत पयम, 7-8 कदम वो आगे बढ़ती हैं मुनिराजों को देख करके, उन्हें हाथ जोड़ करके अंजलिबद्ध होती है, विनय पूर्वक सिर झुकाती है और उचित आदर मान सम्मान आसन प्रदान किया जाता है। तहवे आसन दायनम, अबुत्थानम अंजलि कर्णम तहेव आसन दायनम। फिर गुरु के प्रति भक्ति, जिसके अंतर्गत भक्ति और भाव के रूप में हमने नवधा भक्ति की भी थोड़ी सी चर्चा की थी, और गुरु सेवा सुसुसा, ये सब विनय तप के अंतर्गत कहा गया है। विनय एक तप है। आभ्यंतर तपों में, 6 आभ्यंतर तपों में विनय को तप कहा गया, उसकी चर्चा हमने कल की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की गाथा का उच्चारण करेंगे। आज की गाथा हमने उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन से, जो विनय श्रुत अध्ययन है, विनय श्रुत, उसमें विनय भाव कैसे बढ़े, विनय भाव की हमारी गहराई कैसे बढ़े, उसके संबंध को लेकर के यह पहले अध्ययन की उत्तराध्ययन सूत्र के 27वीं यह गाथा है। एक बार मैं इसका उच्चारण करूंगा। जम्मे बुद्धाणु शासन्ति सियेण फरुसेण वा मम लाभोत्ति पेहाये पय ओतम पड़ी सुने।
जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेण फरुसेण वा मम लाभोत्ति पेहाय पय ओतम पड़ी सुने। प्रभु अपनी अंतिम देशना में उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से पहले ही अध्ययन में विनय का स्वरूप समझाया है, विनय श्रुत के रूप में इसका कथन किया है, अनेक प्रकार की हित शिक्षाओं को प्रदान करते हुए सबसे पहले विनय को आधार बताया, क्योंकि विनय होने पर बाकी के सब गुण प्राप्त हो सकते हैं, और यदि विनय का गुण ना हो तो बाकी के सारे गुण गौण हो जाते हैं, सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार इसका शब्दार्थ के रूप में, जब में अर्थात जब भी मुझे, बुद्धानुशासनती, यहाँ संधि विच्छेद होता है, बुद्धा अनुशासनती। बुद्धा यहाँ पे ज्ञानी गुरु भगवंतों के लिए आया है, जो तत्वज्ञ होते हैं, जो ज्ञानी भगवंत होते हैं, प्रबुद्ध गुरुजन होते हैं, उन्हें बुद्धा कहा गया है। बुद्धा अनुशासनती, जब बुद्ध पुरुष मुझे अनुशासित करते हैं तब दो स्थितियां बनती है, सीएन फरुसेन वा, तत्वज्ञ मुनि बुद्ध पुरुष अवसर के ज्ञाता होते हैं, भाव और स्वरूप के ज्ञाता होते हैं, वे अवसर के अनुसार कभी मृदु शब्दों में, सीएन शीत शब्दों में, फरुसेन वा, फरुस कहते हैं कठोर अथवा ऐसी भाषा जो कभी कभी चुभे, फरुस का मतलब चुभना भी होता है। कभी शीतल भाषा में, मृदु भाषा में, अथवा कभी फरुसेन वा यानी अथवा, फरुसेन यानी कठोर भाषा में। अर्थात गुरु जब हमें कभी मृदु भाषा में अथवा कभी कठोर भाषा में अनुशासनती, अनुशासित करते हैं। मम लाभुत्ति पेहाए, मम यानी मेरे, लाभुत्ति में वापिस दो शब्दों का योग है, लाभो इति या लाभोक्ति। मम यानी मेरे, लाभो यानी लाभ के लिए, इति यानी है, ऐसा चिंतन करे, इति पेहाए, इस प्रकार की प्रेक्षा, इस प्रकार का चिंतन या इस प्रकार का दृष्टिकोण बनाए कि यह मेरे लाभों, मेरे लाभ के लिए है। ये दृष्टिकोण की बात है। जब व्यक्ति अपना चिंतन सम्यक और सकारात्मक रखेगा तो उसे लगेगा कि ये मेरे लाभ के लिए, अन्यथा उसे लगेगा कि मुझे हमेशा गुरु डांटते रहते हैं। तो मम लाभोत्ति पेहाए, ऐसा दृष्टिकोण बनाए कि यह मेरे लाभ के लिए है। पय्यो तम पढ़ी सुने, और ऐसा चिंतन करके पय्यो प्रयत्न पूर्वक, तम यानी उस शिक्षा को, उस अनुशासन को, उस हित शिक्षा को पढ़ी सुने, अच्छी तरह से सुने, ध्यान पूर्वक सुने, और सुन करके उसके अनुरूप आचार करे, उसके अनुरूप आचरण करे। यह इस गाथा के अंदर बताया गया है। हम इसकी थोड़ी गहराई से चर्चा करें। बंधुओं, कोई भी गुरु, माता पिता अथवा आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हमेशा उनकी एक ही मनोभावना रहती है कि मेरा शिष्य अथवा मेरा पुत्र अथवा मेरा अनुज, इसका विकास हो, इसके जीवन में उन्नति हो, इसका जीवन निर्मल और सात्विक बने। ऐसी गुरु की, माता पिता की, बड़े भाइयों की, वृद्ध जनों की हमेशा यह इस प्रकार की मूल भावना रहती है। इस भावना के कारण जब भी गुरुजन अपने शिष्यों में, अपने पुत्र में, अपने अनुज में कोई कमी देखते हैं, कोई उनमें गलती अगर उनको नजर आती है, अथवा उनके प्रवृत्ति में शिथिलता नजर आती है, तब वे
उस गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं, उस शिथिलता को दूर करके जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं, और जीवन में उत्थान हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी भावना से वो हमें हित शिक्षा देते हैं। हित शिक्षाएं कभी बहुत सात्विक शब्दों में, मृदु शब्दों में, सौम्य शब्दों में भी दी जाती है, पर कई बार सौम्य शब्दों से दी हुई हित शिक्षा को अथवा मृदु मीठी वाणी में दी हुई हित शिक्षा को हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं, हम उससे सुधरते नहीं हैं, हम उस शिक्षा का अनुपालन करते नहीं हैं। कभी ऐसा हो सकता है, तब अवसर और व्यवस्था को देख करके, अवसर और परिस्थिति को देख करके कभी कभी गुरुजन कठोर भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कठोरता उनके हृदय में नहीं होती, कठोरता उनके मन में नहीं होती है। मात्र अनुशासन के लिए वो व्यवस्था न बिगड़े, हमारा जीवन खराब न हो, ऐसी भावना को ध्यान में रख करके उन्हें कभी कभी बाहर से कठोरता दिखानी पड़ती है। और जब वो कठोरता दिखाते हैं तो कई बार हमको वो पसंद नहीं आता है, उनकी कठोरता, उनका कठोर अनुशासन। कभी कभी शिष्य को गुरु का कठोर अनुशासन पसंद नहीं आता है, कभी कभी पुत्र को भी पिताजी का कठोर अनुशासन पसंद नहीं आता है। ऐसी स्थिति में यदि वो उस कठोर अनुशासन को नकारात्मक रूप में ले ले, उसको गलत दिशा में सोच ले, क्यों मुझे इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों मुझे डांटा जा रहा है, अगर ऐसा चिंतन ग्रहण कर ले जो नकारात्मक चिंतन है, तो फिर शिष्य का या पुत्र का विकास रुक जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अपने चिंतन को बदलने की जरूरत है। यहां शब्द दिया पेहा, पेहा का अर्थ होता है प्रेक्षा, और प्रेक्षा का मतलब होता है देखना, यानी कि दृष्टिकोण। अपने दृष्टिकोण को बदले, क्योंकि सब कुछ परिणाम दृष्टिकोण पर ही निर्भर है। अगर दृष्टिकोण सही बना ले कि मम लाभोत्ति पेहाय, अगर वो इस प्रकार देखने लग जाए, इस प्रकार सोचने लग जाए, इस प्रकार चिंतन करने लग जाए कि पिताजी, गुरुजी या गुरुजन, आचार्य भगवन, गुरु भगवन जो कुछ मुझे कठोर अनुशासन से अनुशासित कर रहे हैं, इसमें उनका लाभ नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जीवन सुधर जाए, मेरी आत्मा का उत्थान हो, मेरी आत्मा में उज्जवलता आए, इसलिए वो मुझे हित शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार का अगर चिंतन आ जाए तो निश्चित ही साधक का कल्याण होता है। इसलिए वहां दृष्टिकोण को बदलने की बात कही गई, और जब तक बंधुओं हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, वहां तक हम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जहां तक हमारा दृष्टिकोण सम्यक नहीं बनेगा, दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं बनेगा, वहां तक हम वास्तविक फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें लगेगा कि ये तो हमको कठोरता कर रहे हैं, हमको डांट रहे हैं, हमको रोक रहे हैं, तो हम उनकी बात को मानेंगे नहीं, सुनना पसंद नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। और वैसी स्थिति में हम हमारे विकास को रोक देंगे। उनका नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा ही है। और जिस दिन हम ये समझेंगे कि नहीं, इसमें मेरा लाभ है, तब हम उनकी बात को प्रयत्न पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और सुन करके उसके ऊपर अच्छी तरह से पालन करेंगे। प्रभु महावीर ने अनंत हमारे ऊपर कृपा करके उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ऐसी ऐसी हित शिक्षाएं दी है,
और उनको पुनः पुनः सुनने की बात कही है। बार बार अनेक आगमों में जगह जगह पर पढ़ी सुने, सुनेई है, ऐसे शब्दों से हमको जागृत किया है। तो जब हम प्रयत्न पूर्वक सुनेंगे और हमारी दृष्टिकोण सम्यक होगी, तब हमारी आत्मा का उत्थान होगा, कल्याण होगा। एक उदाहरण के द्वारा इसको थोड़ा सा, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक पिता थे और एक पुत्र था। पिता मूर्तिकार थे, अभी बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते थे। जब बच्चा बड़ा हुआ, सीखने योग्य हुआ, तो पिता ने अपने पुत्र को मूर्ति कला में पारंगत बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की, उसका प्रशिक्षण करना शुरू किया। पुत्र भी पिता के बताए मार्ग के अनुसार प्रशिक्षण लेता गया और मूर्ति बनाना उसने शुरू किया। जब भी वो मूर्ति बना करके पिता के द्वारा बताए हुए प्रशिक्षण के अनुरूप वो मूर्ति बनाता, वो मूर्ति अपने पिता के पास लेकर जाता, पिता उस मूर्ति को देख करके उसमें कुछ कमियां बताते, कुछ गलतियां उसको बताते, कभी प्रेम पूर्वक बताते और कभी कभी डांटते भी। उसको लगता चलो ठीक है, मुझे इसको ठीक करना चाहिए। वो पुनः आ जाता, फिर दूसरी मूर्ति बनाना शुरू करता, फिर थोड़ा समय लेकर के मूर्ति बनाता, फिर अपने पिता के पास ले जाता। पिता फिर कभी उसको डांटते कि देख, ऐसा बताया था ना, ऐसा नहीं करना, फिर भी यहाँ ऐसा कर दिया, यहाँ ऐसा करना चाहिए कहा था, फिर भी नहीं किया। वो सुन लेता और फिर उसको सुधारता। यूं करते करते उसकी मूर्ति बहुत अच्छी बनने लगी। फिर वो बहुत अच्छी मूर्ति बना करके अपने पिता के पास गया। फिर पिता के पास गया, पिताजी ने फिर कहा देख, यहाँ ये ठीक नहीं है, यहाँ तुमको बताया था ऐसे नहीं करना, पर तुम समझते नहीं हो, बार बार गलती करते हो। आज बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया। बेटे को लगा कि ये क्या है, रोज बढ़िया से बढ़िया बना के लाता हूं और हमेशा ये मेरी गलतियां निकालते हैं, हमेशा मुझे टोकते हैं। बेटे ने कहा पिताजी क्या बात करते हो, इतनी अच्छी मूर्ति तो आप भी नहीं बनाते हो जितनी अच्छी मैंने बनाई। पिता ने कहा बेटे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं इतनी अच्छी मूर्ति नहीं बनाना जान पाया, क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो मेरे पिता मेरे साथ नहीं थे। प्रकृति ने तुम्हारे दादा को मुझसे बहुत छोटी उम्र में छीन लिया, इसलिए मुझे कोई शिक्षा देने वाला, अपना बनकर शिक्षा देने वाला नहीं था, इसलिए मेरी मूर्ति इतनी अच्छी नहीं बन सकती। पर तेरी मूर्ति जो आज इतनी बनी अच्छी बनी है, तुम्हारी मूर्ति इससे भी और ज्यादा अच्छी बन सकती थी। लेकिन आज तुम्हें मेरी वाणी कठोर लगने लग गई, मेरी वाणी तुझे अखरने लग गई, मेरी शिक्षा तुझे चुभने लग गई और तूने उसको चुभने वाली दृष्टि से ग्रहण कर लिया। अब तुम इससे ज्यादा अच्छी मूर्ति और नहीं बना पाओगे, अन्यथा इससे भी और ज्यादा अच्छी मूर्ति तुम बना सकते थे। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन हमको गुरुजनों की शिक्षा, बड़े बुजुर्गों की शिक्षा, जिस दिन हमको भार लगने लग जाती है, कठोर लगने लग जाती है, चुभने लग जाती है, और हम उस चुभन को पसंद नहीं करें, वो चुभन हमें पसंद न आए, ऐसी स्थिति बन जाती है, तब हमारा विकास क्रम वहीं पर रुक जाता है। जैसा उस पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम इससे भी ज्यादा अच्छी मूर्ति बना सकते थे, लेकिन अब तुम्हारा विकास और ज्यादा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे अंदर से विनय भाव घट गया है और कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में अहंकार का भाव आ गया। जब अहंकार का भाव आता है, तब हमें गुरुजनों की वाणी, गुरुजनों की शिक्षा कठोर दिखती है, चुभती हुई, अखरती हुई लगती है। और विनय भाव बना रहता है, तब हमें ये भाव महसूस होता है, लम मम लाभुत्ति पेहाए। प्रभु के कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम जीवन में इसका गांठ बांध लें, इस पद को इतना दोहराएं कि मम लाभुत्ति पेहाए, मम लाभुत्ति पेहाए, मम लाभुत्ति पेहाए। गुरुजनों के प्रत्येक आचरण में, उनके प्रत्येक शब्द में, उनकी प्रत्येक शिक्षा में, उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में
मेरा ही लाभ है, ये मेरे लाभ के लिए ही है। ऐसा सोच करके हम अपने जीवन को अगर सकारात्मकता की तरफ ले जाएं तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय पूरा होने जा रहा है। मेरे बोलने में कोई स्खलना ना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार विच्छामि दुक्कडम।